हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस एन जो है वो सॉल्युबल नहीं होगा जब एन की वैल्यू 4 से बड़ी होती है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो एन की वैल्यू 5 हो या 5 से ज़्यादा हो। ठीक है, दोनों तरीके से आ सकता है। एस एन हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है एन ऑर्डर का। ठीक है, अगर हम S3 लिखते हैं तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, S4 लिखते हैं तो सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि एस जो है सॉल्युबल नहीं होता अगर एन की वैल्यूज़ इस तरीके से होंगी। और इससे पहले, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर एस एन जो है सॉल्युबल होगा अगर उसकी वैल्यू या तो 4 होती है या 4 से लेस होती है। तो ये चीज़ पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर इस पे आएंगे कि जो है एस एन की वैल्यू सॉल्युबल एन की किन वैल्यूज़ के लिए नहीं होती। इसको हम एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। एस एन इज सॉल्युबल फॉर एन की अगर वैल्यू 4 है या उससे लेस है, जहाँ पर हमारी जो एस एन की वैल्यू क्या है, एन फैक्टोरियल। और इसका मतलब ये है कि इसमें एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, एन फैक्टोरियल होंगे। ए एन की वैल्यू क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, जो ये होगा उसकी हाफ, उसके हाफ होगा इसमें एलिमेंट्स। और वी एन इज इक्वल्स टू एन, एग्जैक्टली वही होगा, जैसे वी एन में यहाँ पे जो भी है वही, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। तो हम S4 के लिए अभी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है क्या हो गई, 4 हो गई। अब हमारे पास ये होता है S4 जो है सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 है, सबसे बड़ा हमारे पास ये होता है। उससे लेस होता है ये A4, मतलब यहाँ पे AN है। अगर हम 4 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये S4 हो गया, ये A4 हो गया, ये V4 हो गया। ठीक है, तो S4, A4, उससे लेस V4, और सबसे लेस हमारे पास सबसे छोटा आइडेंटिटी। क्लियरली A4 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है S4 का, क्योंकि आप देख सकते हैं A4 में हाफ एलिमेंट्स होंगे, जितने इसमें होंगे उसके हाफ होंगे। तो A4 जो हो गया वो आपके पास क्या हो गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। ठीक है, मतलब जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो तो इसमें है ही, बट इसमें थोड़े एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पर जो A4 है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया S4 का। उसी तरीके से जो ये V4 है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप हो गया A4 का, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इससे हमने ये लिखा है। अब आपको क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालेंगे, S4 जो आपका ग्रुप होगा वो आप ऊपर लिखेंगे, जो उसका नॉर्मल सब ग्रुप या सब ग्रुप होगा वो नीचे आएगा। तो S4 बाई A4, ऑर्डर ऑफ A4 बाई V4, एंड लास्ट ऑर्डर V4 बाई आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिखेंगे हम, जैसे कि S4 था तो S4 4 फैक्टोरियल हो गया, तो आप यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू 2 करके निकालेंगे। ठीक है, तो 24 आ गया। A4 में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 था, तो आप 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, और यहाँ पर आपके पास ये जो 4 इंटू 3 इंटू 24 आ गया था, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यूज पुट करी, डिवाइड करके हमें 2 मिल गया। सिमिलरली हमें यहाँ पर करना है, V4 है तो इसमें यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज Vn में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। सेम आपको करना है, लास्ट ये है, इसमें 4 थे, आइडेंटिटी में 1, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको ऑर्डर मिल रहा है डिवाइड करने, मतलब ऐसे जब आप ऑर्डर निकाल रहे हैं तो जो आपको ऑर्डर मिल रहा है वो एक प्राइम नंबर है। 2 भी, 3 भी, 4 मिला था तो इसको आप इस तरीके से पावर्स में लिख सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 2। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे अगर हम 2 का, तो हमें 4 ही मिल रहा है। तो अगर आप इस तरीके से उसकी पावर में, प्राइम नंबर की पावर में भी लिख सकते हैं तो भी फिर वो वैलिड है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो एस एन है, जहाँ पर एन की जो वैल्यू है या तो 4 या तो लेस देन अगर 4 होती है तो वो सॉल्युबल होगा। यहाँ पर है ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज अबेलियन। इसका रीजन आपको यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर, एक ग्रुप जिसका ऑर्डर पी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो ये पी है वो क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए, इज अबेलियन। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमने S4 का देखा वैसे हम S3 का देखेंगे, एंड उसके बाद हम ये Sn जो है वो सॉल्युबल किस n की किस वैल्यू के लिए नहीं होता वो देखते हैं। सो यहाँ पर G जो है इस हमने S3 ले रखा है, और S3 इज सॉल्युबल। S3 यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 ऑर्डर है। तो कंसिडर करा हमने सब ग्रुप, तो सब ग्रुप हम जो लेंगे वो कैसे बनेंगे, एक A3 बनेगा और एक आइडेंटिटी बनेगा, और कोई हमारे पास सब ग्रुप नहीं बन सकता। तो सेम वही लिखना है हमें, G1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है,
G0 का, G2 जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का। तो सिंपल आपको क्या करना है, S3 है तो n फैक्टोरियल निकालेंगे, दैट इज 3 × 2 तो 6 एलिमेंट होंगे। G1 मतलब कि जो G1 के हमारा A3 है, यहाँ पे ये हमने दो सब ग्रुप्स कंसिडर किए हैं। A3 में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 6 का हाफ दैट इज 3। तो आपने सेम वैसे ही जैसे लास्ट हमने अभी करा वैसे ही आपको ऑर्डर निकालना है इसका, और यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है वो आपको प्रूफ करनी है। ये है आपके पास टू प्रूफ, ठीक है। ये आपके पास 2b प्राइम 3b प्राइम आ रहा है, तो बोथ G0 बाय G1 दिस एंड G1 बाय G2 दिस बोथ आर अबेलियन, दे आर सॉल्युबल। तो हमारे पास ये जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, अबेलियन आना चाहिए। और इसका जो ऑर्डर है वो प्राइम मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हो गए वो क्या हो गए, अबेलियन हो गए। और अगर ये अबेलियन है तो इसका मतलब जो हमारा ग्रुप था वो कैसा है, सॉल्युबल है। ये आप याद रख सकते हैं, बिकॉज अगर आपने जैसे कि ऑर्डर प्राइम बता दिया है, उससे आप कह सकते हैं ये अबेलियन है, एंड उससे आप ये कह सकते हैं सॉल्युबल है। हाँ, एक और बात, इसके सारे नोट्स मैंने आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के मैंने सारे नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो आप वहाँ जाकर अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स वेरीफाई करने हैं तो आपको सारे टॉपिक्स जो हैं उस नोट्स में मिल जाएंगे। तो अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले हम सबसे पहले एक लेमा प्रूफ करेंगे, बिकॉज जो लेमा का प्रूफ है उससे ही हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेमा को प्रूफ कर रहे हैं। लेट G बी एनी सब ग्रुप ऑफ Sn। ये जो Sn है उसका हमने कोई सब ग्रुप मान लिया G, विच कंटेन ऑल 3 साइकिल्स ऑफ Sn। और ये जो Sn है उसका जो भी हम सब ग्रुप ले रहे हैं तो वो सारी साइकिल्स Sn की जितनी भी साइकिल्स होगी उसको वो कंटेन करेगा। लेट G बी एनी सब ग्रुप ऑफ Sn विच कंटेन ऑल 3 साइकिल्स ऑफ Sn इफ H इज एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, G डिवाइड्स H और G बाय H भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अबेलियन, देन H कंटेन ऑल 3 साइकिल्स ऑफ G दैट इज ऑफ Sn। अगर ये जो पार्ट मैंने लिखा है इसका मतलब जस्ट ये है कि Sn है सबसे बड़ा, उसके बाद आपको G मिलेगा, उसके बाद आपको H मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक समरी बता रही हूँ कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है G जो है वो Sn का सब ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे जो H है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। और नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन सब ग्रुप बनेगा, बिकॉज जो नीचे आप यहाँ पे लिखते हैं वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपकी साइकिल Sn की होगी वो सारी कंटेन होनी चाहिए G के अंदर, जो G में होगी वो सारी कंटेन होनी चाहिए H के अंदर। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने लेमा का यूज़ किया है। और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है कि Sn जो है इनके लिए सॉल्युबल नहीं होगा वो आप प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो स्टार्ट करते हैं। लेट हमने फाई एक फंक्शन माना है जिसकी जो मैपिंग है वो G टू G बाई H हो रही है। ये हमने कोई भी एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म माना है। G आपका ग्रुप है, मैपिंग किस में आपकी हो रही है, एक तरीके से क्वेश्चन सब ग्रुप में हो रही है, ठीक है, जो आपने ये G बाई H लिया था। यहाँ पर आप सिग्मा अगर आप ले रहे हैं, हमें साइकिल्स की बात करनी है तो हमने साइकिल, जैसे मैंने यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ऑलरेडी। अगर आप सिग्मा की बात करें तो अगर आप मैपिंग कराएंगे तो किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, H जो आपका यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो, और जो भी आपने एलिमेंट G का एलिमेंट लिया है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा हमने ईटा लिया हुआ है, आपको सेम वैसे ही आएगा H और यहाँ पर ये ईटा। एंड लेट सिग्मा एंड दिस ईटा बिलोंग्स टू ग्रुप, इस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली ये Sn में तो है ही, बिकॉज ये इसका सब ग्रुप है। हम ये जो सिग्मा और ये ईटा मान के चल रहे हैं वो ग्रुप से मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये Sn में तो बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसका सब ग्रुप है। तो सिग्मा एंड ईटा आर परम्यूटेशंस इन Sn। तो हमने ये जो चीज़ थी कि इसके इसमें बिलोंग करने चाहिए वो हमने इस तरीके से प्रूव किया कि हमने इसमें ले लिया सो दैट इसमें अपने आप बिलोंग कर जाए। नेक्स्ट हम कंप्यूट करेंगे जो आपने फंक्शन लिया है उसी से, और कम्यूटेटर का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने सिग्मा एंड ईटा लिया था तो यहाँ पर हमने सिग्मा इन्वर्स ईटा इन्वर्स सिग्मा एन इसका कम्यूटेटर होगा, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग, सिग्मा फाई सिग्मा इन्वर्स, फाई ईटा इन्वर्स, फाई सिग्मा एंड फाई एन, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की जो मैपिंग है का जो रेंज है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो H आपका एज इट इज और जो आपका एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने इन सब का लिख दिया। G बाई H जो है वो कैसा है, अबेलियन है। तो अगर आप चाहो तो उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरफ कर लिया, इसको इस तरफ कर दिया, एंड यहाँ पर अब हमारे पास
इसको एच को हमने कॉमन करके लिख दिया, दैट इज सिग्मा इनवर्स सिग्मा। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देन यहाँ पर इसी तरीके से ईटा का हमने किया है, एच हमने एक बारी में सबका ले लिया और अलग अलग जो एलिमेंट्स थे उनको इस तरीके से लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी है, इधर ये आइडेंटिटी है, तो एच आई इज इक्वल्स टू एच हो गया। नेक्स्ट है, अब हमारे पास जो हमने एलिमेंट लिया था उसका आपने जो फंक्शन उस पर अप्लाई किया, तो आपकी जो इमेज आपको मिल रही है वो एक तरीके से आइडेंटिटी मिल रही है। जी बाई एच की जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है जो नीचे लिखी होती है, दैट इज एच। तो हमें आइडेंटिटी मिल रही है। किसी एलिमेंट की मैपिंग अगर आइडेंटिटी में होती है तो वो एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाता है, कर्नल फाई में बिलोंग कर जाता है। फॉर ऑल सिग्मा एंड ईटा बिलोंग्स टू दिस जी। इसका मतलब ये इसको आप इस तरीके से भी लिखते हैं, ये आपका कम्यूटेटर होता है। जैसे कि ये है तो इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस विल बिलोंग्स टू कर्नल फाई एंड एज इट इज। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेट आई जे के बी एनी 3 साइकिल्स इन जी। जो हमने स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट लिखी थी कि जो साइकिल्स आपकी जी की हैं, जी में है, वो आपकी एच में भी अगर बिलोंग कर जाती हैं, तो यही हमारा लेमा था, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये आई जे के हमने 3 साइकिल्स ले ली जी की। अब हम ये प्रूफ कर देंगे। अब देखो, अगर आप जी में ले रहे हो तो इसका मतलब जो एस एन था, जो आपका ग्रुप था मेन, जी तो आपका सब ग्रुप है, जो आपका ग्रुप था मेन, उसमें ये साइकिल्स ऑलरेडी बिलोंग करती हैं। हमें जो प्रूफ करना था वो यही प्रूफ करना था। तो आप इसमें लेकर चल रहे हो, इसमें आपके पास ऑलरेडी बिलोंग करती हैं बिकॉज ये सब ग्रुप है, इसमें आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट है, वी शैल प्रूव दैट आई जे के बिलोंग्स टू एच। सिंस यहाँ पे जो n की वैल्यू है एटलीस्ट हमें वो 5 तो लेना ही लेना है। तो आई जे के हमारे पास 3 तो हैं, तो हमें 2 हम और इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज l और m हमने इंक्लूड किया है, सच दैट कि जो आपका आई जे के है वो ये l और m उसमें ना बिलोंग करें, मतलब कि सच दैट बोथ डज नॉट बिलोंग टू द कॉमन सेट। L और M दोनों ही एक ही सेट में बिलोंग नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से हमने इनको लिया है। तो यहाँ पर लेट सिग्मा इज इक्वल्स टू आई के, और एक में हमने L ले लिया, एक में हमने M ले लिया। तो ये हमने सिग्मा और ईटा की वैल्यूज बता दी क्लियरली। ये तो हमारे ग्रुप में बिलोंग कर रहे थे, कम्यूटेटर ये जो है इसके इक्वल था। अब आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी इनवर्स, ईटा की वैल्यू पुट कर दी इनवर्स, सिग्मा की वैल्यू एंड ईटा की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इस स्टेप की आइडेंटिटी निकालनी है, मतलब ये जो आई जे के एल एम ये सब हैं, इनकी आइडेंटिटी निकालेंगे। तो देखते हैं इससे ये कैसे आया। तो ध्यान से समझना है, एक आपके पास इन्वर्स का है, एक आपके पास सिंपल है। इन्वर्स में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और जो आपके पास सिंपल है उसमें आपको क्लॉकवाइज चलना है। इसमें आपको आइडेंटिटी निकालना है, जैसे कि इसकी के होगी, के की आपकी आई होगी, फिर आई की आपकी फिर से एल होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एरोज से बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम की निकालेंगे। अब एम की यहाँ पर है जे की यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर फिर जे है, जे की फिर से एम है, एम यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर है ही नहीं एम, तो एम आपके पास एज इट इज़ आ गया। मतलब एक साइकिल आपको एम की मिल गई जिसकी लेंथ 1 है। नेक्स्ट हम एल का निकालते हैं। एल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, एल का आई हो गया, आई यहाँ पर नहीं है, आई यहाँ पर है, आई का फिर से एल हो गया। तो एल से स्टार्ट किया था, एल ही आपको मिल रहा है, तो ये आपके पास सिर्फ एल आ जाएगा। एक ऐसी साइकिल जिसकी सिर्फ जो लेंथ है वो 1 है। अब हम आई का देखते हैं। आई यहाँ पर नहीं है, आई यहाँ पर है, आई का के हो गया, के का यहाँ पर जे है एंड जे यहाँ पर है ही नहीं, तो आई टू जे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको जे का देखना है। यहाँ पर जैसे आप इनमें कर रहे थे तो आपके पास वही सेम मिल रहा था, तो हमने नेक्स्ट देखा नहीं, तो आई टू जे है। अब जे का हमें यहाँ पर देखना है। जे का यहाँ पर के है, के का यहाँ पर एल है, एल यहाँ है ही नहीं, एल का यहाँ पर के है, तो यहाँ पर आपको जे का यहाँ पर के मिल गया। तो यहाँ पर ये आपको साइकिल मिल रही है जिसकी लेंथ जो है 3 है। उसके बाद है द साइकिल ऑफ लेंथ 1 ऑलवेज डिसअपियर। तो यहाँ पर ये दोनों जो साइकिल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 1 है, तो ये डिसअपियर हो जाएगी। ये जो कम्यूटेटर है सिग्मा और ईटा का, तो वो किसके इक्वल आ गया, आई जे के
इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आई जे के बिलोंग्स टू कर्नल फाई, ये आपका कर्नल फाई में बिलोंग कर रहा था, तो ये आई जे के ये भी जो है वो कर्नल फाई में बिलोंग कर जाएगा। कर्नल फाई किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, अभी हमने पीछे देखा। देन दस आई जे के बिलोंग्स टू एच, तो अगर ये भी आपका किस में बिलोंग कर गया, एच में बिलोंग कर गया। एच कंटेन्स ऑल 3 साइकिल्स ऑफ जी, तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो जी की साइकिल्स होंगी वो एच में भी बिलोंग करेंगी। ये था हमारा लेमा। अब हम प्रूफ जो है, थ्योरम का जो प्रूफ है वो देखेंगे। इफ़ पॉसिबल सपोज दैट एस एन जो है, एस एन की जो वैल्यू है वो 5 या उससे बड़ी भी हो सकती है, वो क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, हम कॉन्ट्रडिक्शन लेकर चल रहे हैं कि वो सॉल्युबल है। अब हम जो चेन है वो इस तरीके से बना सकते हैं, एस एन इजिकल्स टू जी नॉट ग्रुप, फिर उससे लेस एंड सो ऑन, एंड जो लास्ट होता है वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल होता है, जो आपका ये फर्स्ट वाला होता है वो आपके ग्रुप के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एस एन जो है वो हमारा ग्रुप है। बी ए सॉल्युबल सीरीज बना ली, किसकी, एस एन की सॉल्युबल सीरीज है। यहाँ पर जो जी नॉट है वो एस एन के इक्वल है। सो जी नॉट कंटेन्स ऑल द 3 साइकिल्स ऑफ एस एन। तो जी नॉट जो है वो, तो क्योंकि वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो एस एन की जो साइकिल, जितनी भी साइकिल्स होंगी वो जी नॉट में कंटेन करेंगी। फर्दर जो जी वन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी नॉट का, तो जी नॉट बाय जी वन क्या होगा, अबेलियन होगा। देयरफॉर बाय अबव लेमा जो जी वन है वो भी सारी साइकिल्स को कंटेन करेगा, जो आपकी एस एन में जितनी भी साइकिल्स होंगी। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, एस एन कंटेन ऑल द 3 साइकिल्स ऑफ एस एन। ये हमने लेमा की प्रूफ, जो लेमा हमने प्रूफ किया उसकी हेल्प से बोला है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो G2 है वो भी तो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, तो G1 बाय G2 भी अबेलियन होगा, इसका मतलब G2 भी सारी साइकिल्स को कंटेन करेगा। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो लास्ट हमने क्या लिखा था, Gn लिखा था, विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, वो भी आपकी सारी साइकिल्स को कंटेन करेगा, कंटेन ऑल द 3 साइकिल्स ऑफ Sn, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज आपका जो आइडेंटिटी होता है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है और वो है आइडेंटिटी। और बट इसके अकॉर्डिंगली क्या हम प्रूव कर रहे हैं कि जो आइडेंटिटी है उसमें आपके तीनों साइकिल्स होंगे जो आपने एस एन में लिए हैं, तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। हेंस एस एन फॉर एन की जो वैल्यू अगर आप 5 ले रहे हैं या उससे ज़्यादा ले रहे हैं इज़ नॉट सॉल्युबल। उसके बाद एक और 3 मार्क्स में जो इम्पॉर्टेंट है आ सकता है, ए एन। अब जैसे कि आप एस एन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम ए एन जिसका सब ग्रुप हम लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो सेम उसके लिए भी यही चीज़ अप्लाई होगी कि जो उसकी एन की वैल्यू है या तो 5 या तो उससे बड़ी अगर आप ले रहे हो ए एन में, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। इफ़ पॉसिबल सपोज दैट जो ए एन की जो हम लेकर चल रहे हैं वो सॉल्युबल है, सब जैसा कि हमने ऊपर बोला कि कॉन्ट्रडिक्शन लेकर चल रहे हैं कि ये सॉल्युबल है। ए एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, आप ऑर्डर निकालते हो तो 2 मिलता है, वो कैसे, बिकॉज एस एन में आपके पास होता है n फैक्टोरियल और इसमें होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से, तो आपको 2 मिलता है दोनों को ऑर्डर जब आप निकालते हैं डिवाइड करके। तो ऑर्डर 2 कैसा है, एक प्राइम है, और प्राइम है तो क्या हो गया आपके पास साइक्लिक एंड देन अबेलियन, देन एस एन बाई ए एन इज साइक्लिक एंड अबेलियन। तो आप इससे क्या बोल सकते हैं, देन एस एन बाई ए एन सॉल्वेबल भी होगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्राइम है तो साइक्लिक, साइक्लिक है तो अबेलियन, अबेलियन है तो सॉल्वेबल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, इससे आपको काफ़ी सारी थ्योरम्स में हेल्प भी मिलेगी। ए एन जो है वो आपका सॉल्वेबल है क्योंकि आप ये लेकर चले हैं, एस एन भी आपका सॉल्वेबल है क्योंकि आपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि एस एन भी जो है वो सॉल्वेबल होगा। बट ये क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज हमने अभी प्रूव करा कि एस एन जो है उसकी वैल्यू अगर 5 या उससे ज़्यादा होती है तो वो सॉल्वेबल नहीं आएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हम जो एजप्शन लेकर चले थे वो हमने कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है वो, तो हेंस हम ये बोल सकते हैं कि ए एन की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू अगर 5 होती है उससे बड़ी होती है तो वो सॉल्वेबल नहीं आएगा। आई होप आपको क्लियर है ये टॉपिक्स। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई क्वेरीज है तो आप लोग मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।